जी में बताया, आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। व्यक्ति की जो आशाएं हैं वही दुख है, दुख का कारण वही है। और यदि निराशा है तो सुख है। किस तरह से आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। कोई छोटा बच्चा है, हम लोगों ने उसको चॉकलेट दी, टॉफी उसको दे दी, तो उसको बड़ा आनंद होता है, हर्ष होता है कि हाँ चॉकलेट मुझे मिल गई। लेकिन वहीं उससे यदि किसी ने छीन ली तो दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, क्योंकि दुख हो गया। सुख कब हुआ? जब उसको मिली और आशा थी कि हाँ मिल गई, मिलनी थी मिल गई, और वो छिन गई तो दुख हुआ। आशा थी चीज जो थी वो छूट गई। लेकिन उसी बच्चे को यदि ये होता कि चॉकलेट क्या है, चॉकलेट क्या होता है, मिल गई ले लिया, किसी ने छीन भी ली तो भी कोई बात नहीं, चलो ले ली, उसके लिए वो खा गया, तो उसको ना सुख हुआ ना दुख हुआ, दोनों में सम है। इसी को न्याय की भाषा में कहा है, अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अर्थात व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वो यदि प्रतिकूल हो गई तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, अनुकूल नहीं, भाई बरसात आनी चाहिए तो सब सुखी होते हैं, तो नहीं आई तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगे तो नहीं आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, दोनों में बराबर रहेगा। गर्मी बहुत है, लाइट चली गई यदि थोड़ा दुख होगा, अरे बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया, हवा नहीं आ रही है, क्योंकि आशा थी उसकी। सुखस्य मूलम धर्मः, वास्तव में सुख का मूल जो है धर्म है। हम लोग यदि धर्माचरण में प्रवृत्त रहेंगे, धर्म का आचरण करते रहेंगे तो सुख हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। भगवान ने गीता में भी कहा है, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता, शीतता में उष्णता में सम जो रहता है, जो भक्ति में रहता है वही भक्त मुझे प्रिय है। यो में भक्तिमान समय प्रियो नरः। तो मित्रों, आप लोगों ने भागवत का श्रवण किया, और यदि इसको आप लोग जीवन में उतारेंगे, भागवत श्रवण तो आप लोग करके जाते हैं यहाँ से घर पर, उसका फिर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए कि आज जो हमने जो सुना, कथा में जो श्रवण किया, उसमें क्या सुना, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, इन सब का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। अंत में मैं भगवान की वांग्मयी मूर्ति का अर्थात बोले जाने वाली, भागवत जी को वांग्मयी मूर्ति कहते हैं। और आप लोग सभी अपने घर में भागवत रखें, महाभारत भी रखें। देखो, इस समय महाभारत के बारे में जो ये गलतफहमी फैली है कि महाभारत जो है, यानी महाभारत को झगड़े का स्वरूप दे दिया, महाभारत यानी झगड़ा, कलह, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। महाभारत में लिखा है, भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, यानी महाभारत जिसके घर में है, वो ग्रंथ जिसके घर में है, उसकी हमेशा जय होगी, वो विजय होगा, वो कभी पराजित नहीं होगा। महाभारत का प्राचीन नाम था जय, फिर हुआ विजय, फिर पड़ा भारत, फिर पड़ा महाभारत, उसका नाम ही जय है। लेकिन कुछ लोगों ने हम लोगों को हमारे इतिहास से वंचित रखने के लिए ये गलत फहमियां फैला दी कि ये लोग अपने इतिहास से ही वंचित रहे, इनको अपना इतिहास ही पता नहीं हो, और फिर बाकी का इतिहास फालतू का लाके रख दिया स्कूलों में, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। सब महाभारत किसी ने नहीं पढ़ाई। यदि महाभारत आजकल के हमारे बच्चे पढ़े, जितना भी मैनेजमेंट का काम है सब कुछ महाभारत में है। आज विदेशों में भी जो लोग कार्य कर रहे हैं वो महाभारत को लेकर के कर रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं उसको। तो आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हम सभी अपने घर में छोटी छोटी पुस्तकें हैं, संस्कार की पुस्तकें हैं, कुछ महाभारत की कथा है, भागवत जी की कथा है, ये सभी घर में रखें।
तो कम से कम बच्चा देखेगा, उसको पढ़ेगा, थोड़ा तो पढ़ेगा, नहीं तो फिर टीवी मोबाइल में ही लगे रहेंगे सब।